अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सैमसंग के A54 5G को रूट कर सकते हो। तो मैंने इस फ़ोन को पहले से रूट किया है, इसमें मजिस्क इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हो। और इसमें मजिस्क के सारे फंक्शंस चल रहे हैं और मजिस्क अच्छे से काम कर रहा है। इवन आप इसे रूट चेकर से भी चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने इस मोबाइल फ़ोन को रूट कर सकते हो। इसके अंदर इस वक्त एंड्रॉयड 13 वर्जन चल रहा है और आप 13 वर्जन तक इसे रूट कर सकते हो। इसके अंदर एंड्रॉयड 13 है, अब 14 भी आ चुका है, लेकिन ये मेथड 14 पे टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन ये 13 पर 100% काम करता है। और जो 14 वर्जन है आप उस पर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या ये 14 वर्जन पे काम करता है या नहीं करता, लेकिन ये 13 वर्जन को रूट करेगा। तो इस फ़ोन को रूट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना है। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए पहले तो आपका फ़ोन अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए और मोबाइल फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करके आपने सेटिंग्स में आना है और नीचे अबाउट में चले जाना है। फिर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन बुल्ट नंबर का, इसे 5 मरतबा तेज़ से टैप करें और फिर बैक आ जाएं। फिर से बैक आएँ और अगर हम स्लाइड करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन को खोलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है OEM अनलॉकिंग। हो सकता है कि आपको OEM अनलॉकिंग नज़र ना आए, यानी ये थोड़ी देर बाद ऑप्शन नज़र आएगा, पहले ये नज़र नहीं आएगा। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप सारा कुछ क्लोज कर दें और 2 से 3 मिनट तक इंतज़ार करें। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब दोबारा सेटिंग्स में जाकर नीचे आएंगे डेवलपर ऑप्शन में, तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा। तो मेरे यहाँ पे ये ऑप्शन ब्लैंक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया है। आपने इस ऑप्शन को इनेबल करना है। तो इनेबल करने के बाद हम बैक आ जाएंगे। तो अब हम अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि बूट लोडर अनलॉक करते हुए आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, तो इसीलिए अगर कोई ज़रूरी डाटा है आपके फ़ोन में तो वो निकाल लें। तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद हम सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। तो एक USB केबल लेंगे जो कि कनेक्ट होगी हमारे लैपटॉप के साथ और मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो डिवाइस अनलॉक मोड में चले जाएंगे। यहाँ मेरे लिखा है लॉक बूट लोडर, आपके लिखा होगा अनलॉक बूट लोडर। आपने वॉल्यूम अप को प्रेस करके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लेना है। वॉल्यूम आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो नीचे वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके कैंसिल कर दो तो आपका फ़ोन वापस रीबूट हो जाएगा। तो आपने वॉल्यूम आपको प्रेस करके रखना है और मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करना है। तो फ़ोन को अनलॉक करने के बाद फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो सारा डाटा डिलीट होने के बाद आपका फ़ोन एक बार पूरी तरह से रीसेट होगा। तो उसके बाद आपने फ़ोन को एक्टिव कर लेना है। तो मेरा फ़ोन रीसेट नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले से अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया है, तो इसीलिए यहीं से ऑन हुआ है। तो आपने अपने फ़ोन को एक्टिव कर लेना है ऑन होने के बाद। तो फ़ोन को एक्टिव करने के बाद आपने फिर से वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। कनेक्ट करने के बाद नीचे चले जाना है और अबाउट में चले जाना है। तो अबाउट में हम जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे बिल्ड नंबर है, इसको 5 बार तेज़ी से टैप करें और सारा कुछ क्लोज़ कर दें और फिर से सेटिंग्स में जाएं और नीचे डेवलपर ऑप्शन आ चुका है। OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो थोड़ी देर इंतज़ार करें, थोड़ी देर बाद ये ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद यहाँ नीचे लिखा आएगा बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक, मतलब कि आपने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लिया है। तो फ़ोन का बूट लोडर हमने अनलॉक कर लिया है। तो फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने के बाद अब हम अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर को डाउनलोड करेंगे। तो फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम आएंगे लैपटॉप में और यहाँ पर ये एक वेबसाइट है samfw.com, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर लिखकर एंटर करना है। तो मॉडल नंबर आपने अपने फ़ोन का लिखना है और मैं अपने फ़ोन का लिखूँगा, क्योंकि बहुत सारे सैमसंग के A54 ऐसे भी हैं जो एक जैसे मॉडल नंबर नहीं रखते। तो आप अपने फ़ोन का मॉडल नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आएँ और यहाँ सेटिंग्स में चले जाएं। तो सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे अबाउट है, यहाँ पे चले जाएं। तो यहाँ अबाउट वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है। जो मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर लिखा है वो है A54 6E और आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करना है। /DS है और स्लैश के बाद अगर आपका स्लैश है या नहीं है और स्लैश के बाद कोई करैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा, जैसे कि मेरे यहाँ पे DS आ रहा है, तो उसे इग्नोर कर दें।
स्लैश से पहले जो मॉडल है और SM के बाद जो मॉडल है, जैसे कि A546E, इस तरह से आपका जो मॉडल है वो आपने नोट कर लेना है। मेरे एंड पे E है, कुछ के B भी होता है, A546B भी होता है और कुछ के E भी होता है, कुछ के मुख्तलिफ करैक्टर्स आते हैं। तो आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करना है, तो वो मॉडल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो नीचे आ गया हमारे पास सैमसंग का गैलेक्सी A54 5G, तो इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्मवेयर आ जाएंगी। तो हमने वो फर्मवेयर डाउनलोड करना है जो कि हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है। तो कौन सा फर्मवेयर हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है उसको चेक करने के लिए हम आएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन का बेसबैंड वर्जन है, ये बेसबैंड वर्जन आपने कॉपी कर लेना है और सर्च फर्मवेयर वाले सेक्शन में आपने इसे पेस्ट करना है। तो ये है सर्च फर्मवेयर और यहाँ पे हम अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन टाइप करेंगे। तो मैंने जब अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन यहाँ टाइप किया है तो मेरे पास सिर्फ एक ही फर्मवेयर आया है, हो सकता है कि आपके ज़्यादा हों। तो आपने अपने बेसबैंड वर्जन के हिसाब से कोई भी यहाँ पे फाइल आती है वो डाउनलोड कर लेनी है। मेरे यहाँ एक आई है, हो सकता है आपके ज़्यादा भी आए या हो सकता है कि आपके भी एक फ़ाइल यहाँ पर आए। जो भी है आपने उनमें से किसी एक फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे हमारे पास है डाउनलोड सैम फर्मवेयर टू सर्वर और यहाँ पे फर्स्ट सर्वर। तो आप इन दोनों सर्वर में से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं सर्वर 2 से डाउनलोड करता हूँ, तो मैं सर्वर 2 पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया है तो इसीलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। तो आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस फर्मवेयर को डाउनलोड करने के बाद आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरह से एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको। इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बाद हम बैक आएंगे और एक मजिस KPK है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद हमारे पास ओडिन है, इसे भी हमने डाउनलोड कर लेना है। तो अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। तो अपने लैपटॉप में आ जाएंगे। तो अपने लैपटॉप में ये फर्मवेयर है जो हमारा, इसको हम खोलेंगे तो इसमें ये जो AP की फ़ाइल है इस फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में जो कि हमने कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप के साथ। इस मोबाइल फ़ोन में हम किसी जगह पर भी इसे पेस्ट कर देंगे। तो AP की फ़ाइल हमने ट्रांसफ़र कर ली है। तो अब हम आएंगे बैक और यहाँ पर हमारे पास है मजिस KPK। तो ये मजिस का वर्जन है 26.4। आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन कम से कम ये वाला जो वर्जन है 16.4 ये सपोर्टेड है सैमसंग गैलेक्सी A54 के लिए, जिसमें एंड्रॉयड 13 वर्जन चल रहा हो। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसे अपने मोबाइल फ़ोन में किसी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं बैक आ जाता हूँ। तो ये दोनों फाइल्स हमने अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर ली हैं। तो अब हम अपने फ़ोन में आएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे माई फाइल्स में, जहाँ पे हमने फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र किया था। इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ एसेंशियल्स को हम ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास मजिस KPK है और उसके बाद हमारी AP की फ़ाइल है। हम पहले इंस्टॉल करेंगे मजिस को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। तो मेरे यहाँ पे जिस तरह से मजिस्क नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आपका डिफरेंट हो, वो इसलिए क्योंकि मेरा फ़ोन रूटेड है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी, इंस्टॉल का ऑप्शन। जो ऊपर इंस्टॉल का ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। मेरे यहाँ दो ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा तो जो कि होगा सेलेक्ट एंड पैच ए फाइल, हमने इसे सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ 3 लाइन्स में और यहाँ पे हम अपने मोबाइल फ़ोन में जाएंगे और ये रही हमारी AP की फ़ाइल। इस AP की फ़ाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और लेट्स गो पे जाएंगे। तो अब ये AP की फ़ाइल को कन्वर्ट करेगा रूट फाइल में। तो अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता और इस प्रोसेस को तकरीबन 1 मिनट लगेगा। तो ये डन हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और बैक आ जाते हैं और अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप के साथ। तो लैपटॉप में आएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे
तो यहाँ पे हम डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चले जाएंगे। तो इसने हम एक नई फ़ाइल बनाकर दे दी डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में, जिसका नाम है Magisk Patched। इस फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे अपने लैपटॉप में किसी जगह पेस्ट कर देंगे। तो मैं इन फाइल्स के साथ इसे पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फाइल को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद बैक आएँ और ये रहा हमारा ओडिन, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे खोल लें और ये रहा ओडिन, इसे खोलेंगे और यहाँ पे इसे ओके कर देंगे। तो इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें से हम सबसे पहले जाएंगे एपी पे और इसे क्लिक करेंगे। तो हम उसी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने इन फाइल्स को डाउनलोड किया है। तो मैंने यहाँ पर इस फोल्डर में इन फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है, और साथ में ये Magisk Patched नाम की फ़ाइल जो कि मैंने मोबाइल में से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की थी वो यहाँ पर है। तो मैं Magisk Patched नाम की जो फ़ाइल है इसे डबल क्लिक करके यहाँ पर अटैच कर दूँगा। तो उसके बाद हम यहाँ CP पे क्लिक करके इस फ्लैश फाइल्स में से जो CP की फ़ाइल है इसे डबल क्लिक करके यहाँ पे अटैच कर दूँगा। उसके बाद CSC पे क्लिक करके मैं CSC की फ़ाइल को यहाँ अटैच कर दूँगा। उसके बाद मैं BL पे क्लिक करके BL वाली फ़ाइल को यहाँ पर अटैच कर दूँगा। तो ये वाली फ़ाइल्स ही हमने सिर्फ यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद मैं जाऊँगा ऑप्शंस में और ऑटो रिबूट को अनचेक कर दूँगा। तो वापस लॉग में जाऊँगा। तो अब हम अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। तो फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाने के लिए हम सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। तो हम वो USB केबल लेंगे जो हमारे लैपटॉप से कनेक्ट है। तो अब हम वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम अप को प्रेस करके छोड़ दें तो हमारा फ़ोन चला जाएगा डाउनलोड मोड में। इस सॉफ्टवेयर ने फ़ोन को डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे लिखा है COM6। तो COM6 पे हमारा फ़ोन कनेक्टेड है हमारे लैपटॉप के साथ। तो अब हम इसे स्टार्ट पे क्लिक करके फ्लैश कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही ये डन हो जाएगा तो अब हम अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाएंगे। तो फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को प्रेस करके रखेंगे। तो जैसे ही हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा तो हम दोनों बटन छोड़ देंगे, फिर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन ऑन होगा तो हम पावर बटन को छोड़ देंगे, वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखेंगे, फिर हम बूट लोडर अनलॉक लोगो पे आएंगे, उसको पावर बटन दबाकर स्किप करेंगे। तो फिर हमारा फ़ोन एक बार फिर से रिबूट होगा। जैसे ही रिबूट होगा वॉल्यूम अप बटन को छोड़कर फिर से ये दोनों बटन्स प्रेस कर लेंगे। तो आप पहले देखो कि मैं ये कैसे करता हूँ। तो देखकर पहले आप समझो, तो फिर आप इस स्टेप को फॉलो करो। तो पहले मैं अपने फ़ोन के साथ केबल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को प्रेस करके रखता हूँ और मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा मैं वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दूँगा। फिर मैं थोड़ी देर के बाद पावर बटन को छोड़ दूँगा, लेकिन वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखूँगा। तो हमारा फ़ोन एक बार रीबूट हुआ है। मैं फिर से इन दोनों बटन्स को प्रेस कर दूँगा। तो फिर से मैं वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखूँगा, लेकिन पावर बटन को छोड़ दूँगा। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ढूंढना है जो कि होगा फैक्ट्री डाटा रीसेट। आप वॉल्यूम बटन्स को प्रेस करके ऊपर या नीचे जा सकते हो। तो जो फैक्ट्री डाटा रीसेट वाला ऑप्शन है वो वाला आपने सेलेक्ट करना है। तो पावर बटन दबाकर उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और फिर से जाएं फैक्ट्री डाटा रीसेट पे, फिर से पावर बटन को दबाकर उसे सिलेक्ट कर लें। तो हमारा फ़ोन एक बार इरेज हो जाएगा। तो हमारा फ़ोन एक बार रीसेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम पावर बटन को दबाकर कंटिन्यू करेंगे और अब हमारे फ़ोन को ऑन होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा तो हम फ़ोन की सेटिंग कर लेंगे। तो फ़ोन की सेटिंग करने के बाद अब हम फिर से अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने वाईफाई के साथ। तो फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। इसे कर देंगे अलाउ और आ जाएंगे अपने लैपटॉप में। इसे एग्ज़िट कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास ये रहा Magisk APK। इसको हम करेंगे कॉपी और अपने मोबाइल फ़ोन में चले जाएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे।
तो अब हम करेंगे इंस्टॉल अपने फ़ोन में मजिस्क को। तो मजिस्क हमने इंस्टॉल कर लिया है, इसे खोलते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं अलाउ और इसे कैंसिल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अपने फ़ोन को रूट कर लिया है। सारे फंक्शंस चल रहे हैं रूट के, और आप इस तरह से अपने फ़ोन को रूट कर सकते हो सैमसंग के A54 को, और इवन आप A34 को भी इसी मेथड के थ्रू रूट कर सकते हो। जितने भी सैमसंग के लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन हैं वो सारे इसी मेथड के थ्रू रूट होते हैं। तो गाइज़ फिर ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सैमसंग के A54 को रूट किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।